यदा मृदे कौरव संजयाना वीरेस्वतो वीरगतिं गतेषु ब्रखोदरा विद्यगदा विमर्श भगरोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। उस समय की बात है जब भगवान पांडवों ने सारे कौरवों को मार दिया और मात्र एक बचा है, बोले दुर्योधन। महाभारत में प्रवेश करते हैं भागवत के अंदर कि माने सारे कौरव मारे गए तो मात्र एक बचाए दुर्योधन। दुर्योधन जमीन पर पड़ा है, एक एक पल अपनी मृत्यु का गिरना है। उस समय पे तुरंत अश्वत्थामा आए। और जैसे अश्वत्थामा आए दुर्योधन से बोले, ये दुर्दशा तुम्हारी किसने की, मुझे बताइए, तुरंत मैं उसको जाके दंड दूंगा। मैं तुम्हारा मित्र हूं। दुर्योधन कहता है, अश्वत्थामा अरे हम 100 भाई थे, 100 भाइयों में से 99 भाई मारे गए और मात्र एक मैं बचा हूं, और पांडव तो मात्र 5 भाई थे और आज 5 पांडव जीवित हैं। आप यदि एक भी भाई को मार देंगे तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। अश्वत्थामा ने कह दिया, आप चिंता मत करो, अभी मैं जाके पांडवों को मार के लाता हूं। अरे पांडव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, खेत की मूली जो उखाड़ के बेच दी। पांडवों के कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। एक बात और बताऊं, आपके 1000 दुश्मन हो जाए, आपके 1000 दुश्मन हो जाएं और मात्र भगवान आपके साथ में हो तो कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं सज्जनों। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बालन बाको कर सके जो जग बैरी होई। अरे जिसका रक्षक की यदि गोविंद हो उसको कौन मार सकता है। आज जैसे भगवान को पता पड़ गया है कि पांडव को मारने के लिए अश्वत्थामा षड्यंत्र रच रहा है। आज रात्रि में भगवान छड़ी लेकर पांडवों के पास में घूम रहे हैं। अर्जुन की रात्रि में नींद खुली। अर्जुन कहने लगे, प्रभु आप सोए नहीं, आप नहीं सोए। भगवान कहते, अर्जुन तुम्हें नींद आ रही है, तुमको नींद आ रही है। अर्जुन कहता है कि प्रभु आपकी भागडोर, जीवन की भागडोर आपको सौंप दी है तो हमको किस बात की चिंता करना। इसी को सज्जनों आचार विचार का विलंब है कि काहू के केवल भजन सो, कि काहू के आचार सो, व्यास भरोसे कुंवर के और सोबत पांव पसार। अरे किसी को आचार विचार का विलंब में है, यदि भगवान की कृपा जिस पे होगी तो व्यक्ति 5 पसार के भी सोएगा, तब भी कोई दुश्मन कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। आज भगवान कहते हैं, अर्जुन तुमको इस जगह पे नहीं सोना चाहिए। और जैसे अर्जुन के साथ में पांडव उठ के चले गए, उसी जगह पे 5 पांडवों की सैया पे 5 पांडवों के पुत्र जाके सो गए। अश्वत्थामा ने जाके 5 पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया और सीधे दुर्योधन के पास में ले गए
और जैसे ही दुर्योधन के पास में लेके गए और दुर्योधन ने सबसे पहले हाथ को मसलते हुए देखा। यदि भीम है तो भीम यदि पत्थर के समान है, लोहे के समान है, और तुरंत जैसे ही माने सिर फूट गया तब दुर्योधन के नेत्रों से आंसू आ गए। अरे अश्वत्थामा, अश्वत्थामा तुमने क्या कर दिया? तुमने तो हमारे वंश को पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अरे पांडव हमारे भाई तो हैं। सज्जनों एक बात बताओ कि किसी माता का यदि एक पुत्र मर जाता है तो उस माता की कितनी वेदना होती है। आज द्रौपदी के 5 पुत्र मरे पड़े हैं। आज द्रौपदी को जैसे पता पड़ा कि मेरे पुत्र मर चुके हैं, आज दौड़ी विकलती द्रौपदी जाके पांडवों के पास में आई। माता शिशूनां निदिनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्तमाना तदा रुदव्यापकलाकुलाक्षी शान्तान्नः किरीटमाले। आज द्रौपदी रोते रोते कहने लगी, अरे मेरे पुत्रों ने कौरवों को पान माने अश्वत्थामा का क्या बिगाड़ा जो मेरे पुत्रों को, सोते हुए पुत्रों को मार दिया। अर्जुन को बता पड़ा, देवी द्रौपदी तुम्हारे पुत्र को मारने वाले अश्वत्थामा को आकाश में पाताल में कहीं भी होगा उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुरंत गांडीव लेकर भगवान को विराजमान करके निकल पड़े। और जैसे अश्वत्थामा ने अर्जुन को आते हुए देखा, तुरंत अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। सज्जनों, जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है तो अर्जुन तो डर गया। अर्जुन कहने लगा, प्रभु आप ही बचाओ ब्रह्मास्त्र से। कृष्ण कृष्ण महाभागा भक्तानां भयंकर तुम्हें गोदयमानानि पवर्गोषि संतृत। आज अर्जुन कहने लगा, प्रभु आप ही बचाओ। भगवान कहते हैं, अर्जुन विष की औषधि विष होता है, कभी कभी कांटे से कांटा निकाला दिया जाता है। अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तुरंत दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा के पृथ्वी पर गिर पड़े और तुरंत अर्जुन ने जाके अश्वत्थामा को पकड़ लिया है। सज्जनों, आज मैंने भगवान ने कह दिया है, अर्जुन अश्वत्थामा को इसी समय पे मार दो। भगवान ने इशारा किया, तब भी अर्जुन ने कह दिया, नहीं प्रभु इसको मैं यहाँ पे नहीं मारूंगा, मैं द्रौपदी के सामने जाके इसे मारूंगा, क्योंकि द्रौपदी के पुत्रों को इसने मारा है। आज द्रौपदी के पास में लेके आए भरी सभा में, आज अश्वत्थामा बना पड़ा है। आज द्रौपदी को सज्जनों दया आ गई। आज जैसे ही द्रौपदी को दया आई है सज्जनों, तो कहने लगी, आज द्रौपदी कहती है, मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नित्यराम गुरु। आप छोड़ दो इन्हें, क्यों मारते हैं? इस बात को कौन कह रही है? द्रौपदी, जिसके 5 पुत्र मर चुके हैं, वो कहती है कि इसको छोड़ दो। आज कोई कह सकता है ऐसे? द्रौपदी कहती है इनको छोड़ दो। अर्जुन कहता है, द्रौपदी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ली है
कि अश्वत्थामा को मैं मार के रहूंगा। देवी द्रौपदी कहती है प्रभु एक बात बताओ, द्रोणाचार्य जी महाराज ने अपने पुत्र को जो विद्या नहीं सिखाई थी वो आपको सिखाइए, और आप ऐसा क्यों करते हैं? सभी सभा में शांत बैठे हैं। दुर्योधन से पूछा इनका क्या करे? दुर्योधन ने कह दिया कि जो धर्मशास्त्र में लिखा हो उसको करो। भीमसेन कहता है अर्जुन तुम इसको नहीं मारेंगे तो मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव कहते हैं कि मजली भैया ठीक कहते हैं। पर उसी सभा में बैठे हैं भगवान कहने लगे कि से पूछेंगे दम बता देंगे। अर्जुन ने दौड़े दौड़े भगवान के चरणों में पहुंच गए, भगवान से कहने लगे प्रभु आप ही बताओ क्या करें। तो भगवान ने कितनी प्यारी बात कही है, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आदिदाही बदाहण। भगवान ने इस श्लोकों में दोनों बात कह दी सज्जनों कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, ब्राह्मण कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए। और दूसरी बात क्या कही है? आतताई वदाहण, अरे बालक का हत्यारा कोई क्यों ना हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए सज्जनों। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आदिताहि वदाहण, अरे ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए, पर बालक का हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। पूजहि विप्र शील गुणहीना, 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 पूजहि विप्र शील गुणहीना। सूतन गुणी गण वेद प्रवीणा, सूतन गुणी गण वेद प्रवीणा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरसे धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरसे धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं रामचरितमानस में, ब्राह्मण वेद से भी हीन हो तब भी व्यक्ति ब्राह्मण पूजनीय है। और भागवत में क्या कहते हैं कि ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए, और बालक का हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। आज भरी सभा में दुर्योधन ने अश्वत्थामा की मुंडन करके मणि को निकाल के सभा से धक्का दे के बाहर निकाल दिया। आज अश्वत्थामा सभा से अपमानित होने के बाद मन में सोचने लगा कि मैंने पांडवों के वंश को तो नष्ट कर दिया है, क्योंकि ईर्ष्या आ गई। फिर मन में सोचने लगे कि युद्ध के समय जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी तो उत्तरा गर्भवती थी, उसके गर्भ में बालक है। सज्जनों यही बात तो कहते हैं कि ऊंच निवास नित्य कर दूधी और देख न सके पराई विभूति। व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, व्यक्ति कभी अपने दुख से दुखी नहीं है, मात्र पड़ोसी के सुख से व्यक्ति दुखी होता है।
ऊंच निवास नीति कर दूती। आज मन में सोचने लगा अश्वत्थामा, अरे उत्तरा के गर्भ में बालक है, उसको भी मैं नष्ट कर दूंगा। तुरंत ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। उत्तरा के गर्भ को मारने के लिए जैसी ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और जैसी पता पड़ा है सज्जनों, जैसी उत्तरा को पता पड़ा कि ये ब्रह्म अस्त्र आके मुझे वशम कर देगा, आज दौड़ पड़ी है भगवान की चरणों की ओर। आए पाहे महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्वयं पश्ये व्यक्तमत्रो परस्परम। आए देवी उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की चरणों में पहुंच गई, कहने लगे महाराज मुझे जलाकर भस्म कर दे, पर पांडवों के वंश में जो बालक पल रहा है उसको आप बचा लो। आज भगवान ने कहा उत्तरा घबराओ मत, आप 5 मिनट के लिए अपने अंदर मात्र भाव लाओ, और जैसे मात्र भाव उत्तरा लाइए भगवान सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करेंगे। सज्जनों, जैसे भगवान के सामने भक्ति की चालाकी नहीं चलती है, इसी प्रकार से भक्तों के सामने भी भगवान की चालाकी नहीं चलती है। आज माता कुंती समझ गई कि आज कन्हैया ने जाके उत्तरा के गर्भ में हमारे वंश को जीवित रखा है। सज्जनों, एक बात और बताऊं, भगवान जिसको जनाना जानता है वो व्यक्ति जान पाता है, अन्यथा नहीं जान पाता है। सोई जाने ही जेहि देहु जनाई, सोई जाने ही देहु जनाई, सोई जाने ही देहु जनाई, सोई जाने देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाही, जानत तुम ही होई जाही, सोई जाने ही देहु जनाई, सोई जाने देहु जनाई। भगवान जिस व्यक्ति को जनाना जानते हैं वो ही समझ पाता है। पांडव भी खड़े हैं, पर माता कुंती को माने भगवान ने बता दिया अपने स्वरूप को। जैसे भगवान बाहर निकले गर्भ में रक्षा किए, आज कुंती मैया सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। आज कुंती मैया ने 26 श्लोकों में सारी स्तुति गाई है भगवान की। कुंती मैया कहती है कि आप तो जगदीश्वर हैं, आप तो भगवान हैं। कुंती मैया कहती है, भगवान कहते हैं बुआ जी आप मुझको आज आप मुझसे भगवान कहती हो? अरे मैं तो आपके भाई वसुदेव का पुत्र हूँ, मैं तो आपका भतीजा हूँ। कुंती मैया कहती है प्रभु आप यही तो करते हैं, किसी को बुआ बना लेते हैं, किसी को भतीजा बना लेते हैं, किसी को बहन बना लेते हैं, इसी में व्यक्ति समझ नहीं पाता है भगवान को। बड़ी प्यारी स्तुति गाई है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय
शिवाय नमो नमः। आज भगवान कहते हैं भुआ तुम मुझसे भगवान कह दियो, आज मैं भगवान हूं तो आज आपसे जो चाहे वो मांग लो। आपके जो मन में आती है आज वो मुझसे मांग लो आप। सभा में सभा में युधिष्ठिर महाराज बैठे हैं। आज भगवान कहते हैं कि सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज मांगे, यदि आप बुआ मुझसे भगवान कहती हैं तो। आज धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि महाराज आप वरदान देना चाहते हैं तो बस एक ही वरदान दे दो कि प्रत्येक परिस्थिति में मैं अपने सत्य से पीछे नहीं हटूं। भीमसेन कहते हैं प्रभु मुझे वरदान दे दो कि लोग मुझसे भोजन भट्ट कहते हैं। ये थोड़ी को डाल दो इसमें। लोग मुझसे भोजन भट्ट कहते हैं। बस प्रभु खाते पीते प्रत्येक परिस्थिति में आपका नाम लेता रहूं। अर्जुन ने कह दिया प्रभु कि दुनिया के लोग कहते हैं कि मैं आपका सखा हूं, आप मेरे मित्र हैं, ये स्वामी सेवक का भाव बना रहे। भगवान से सबने कुछ न कुछ मांगा। आज बुआ कुंती बुआ मांगती है। आज कुंती मैया ने अपने पल्लू को आगे कर दिया और कहते हैं प्रभु आप देना चाहते हैं तो बस दुख दे दो। भगवान कहते हैं बुआ कोई मांगने की चीज है ये, और आपका मन कभी दुखों से बचा नहीं है। तब कुंती मैया कहती है प्रभु जब जब हमारे पास में दुख आता है प्रभु तो आप हमारी आंखों के सामने होते हैं कि सुख के माते सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बहु दुख की जो पल पल नाम जपाए। अरे ऐसे सुख को लेकर हम क्या करेंगे जो भगवान का भजन नहीं करे, भगवान का स्मरण नहीं करें। इससे तो दुख बढ़िया है कि दुख में तो परमात्मा का नाम लेते ही रहते हैं सज्जनों। आपने देखा होगा याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। यदि आप भगवान को याद करते हैं तो भगवान कभी न कभी तो आपको याद जरूर करेगा सज्जनों। आई कुंती मैया बार बार कहती है प्रभु मुझे दुख दे दो। दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों
तुम्हारे छोड़ूं मैं किसे भगवान मैं तुमको दोनों समय याद दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान दोनों भी तुम्हारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान दोनों भी तुम्हारे हैं, दोनों भी तुम्हारे व्यक्ति को भूलना भी नहीं चाहिए कि आज हमारे पास सुख है तो हमारे सामने कोई नहीं टिकेगा। अरे सज्जनों, सुख दुख का तो जोड़ा है। आज हमारे पास सुख है तो कल दुख आएगा और दुख के बाद सुख भी आएगा। पर व्यक्ति के पास में जब दुख आता है तो दौड़ा दौड़ा भगवान के मंदिर में चला जाता है, और जब सुख आता है तो भगवान के सामने मट्ठा भी नहीं टेकता है, ना तो प्रणाम करता है। भगवान यही बात तो कहते हैं कि व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में एक जैसा रहना चाहिए।
कि दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली बाले को मन से लुभाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। पर व्यक्ति तो पागल हो गया सज्जनों, कि कोई व्यक्ति तो धन के लिए पागल है, कि कोई ही तो पागल है धन दौलत का। सज्जनों पागल भी बहुत होते हैं, कि कोई तो पागल है धन दौलत का, तो कोई तो पागल है बेटा नारी का। अरे सच्चा तो पागल वो ही है जो पागल बांके बिहारी का। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। सज्जनों कोई तो धन के पीछे पागल होता फिरता है, और कोई अपने पुत्र में नारी में पागल हो जाता है। सबसे बड़ा पागल व्यक्ति है जो भगवान के नाम का पागल हो जाता है। आज कुंती मैया को भगवान ने आशीर्वाद दिया है सज्जनों, कि जब जब आप बुआ मुझे बुलाएंगी तब मैं आपके सामने खड़ा होऊंगा। आज भगवान अपने कक्ष में बैठे हैं और रात्रि में युधिष्ठिर जी महाराज के कमरे से रोशनी आ रही है। आज भगवान मन में सोचने लगे, आज युधिष्ठिर जी सोए नहीं है। जाकर पहुंचे, आप महाराज क्यों रोते हैं? तब युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं, प्रभु आप एक बात बताओ, इस गद्दी के लिए, इस राज्य पाट के लिए मैंने ना जाने कितनी स्त्रियों को विधवा बनवा दिया है। इस गद्दी के लिए ना जाने मेरे कितने बच्चों को अनाथ कर दिया है। ऐसी गद्दी को लेकर मैं क्या करूंगा प्रभु? ऐसा ही वैराग्य आया था महाभारत के समय पे अर्जुन को। अर्जुन के सामने जैसे ही माने परिवार के लोग सामने खड़े हों, अर्जुन पीछे की ओर हट जाए, ये तो मेरे गुरुजी हैं, ये तो मेरे दादाजी हैं। तब भगवान ने गीता का उपदेश दिया, विराट रूप का दर्शन कराया। आज वही उपदेश युधिष्ठिर जी महाराज को पूरी रात में दिया, पर एक बात भी समझ में नहीं आई। बात क्यों समझ में नहीं आई सज्जनों? युधिष्ठिर जी महाराज मन में सोचते हैं, कन्हैया छोटा है, मुझे क्या उपदेश देगा। आपने घर में देखा होगा, यदि घर में कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा ज्यादा हो, छोटा बच्चा, और वो घर वाले को समझाए, पिताजी ऐसा नहीं ऐसा करो, तो आप एक बार विचार जरूर करना, कहीं सीख की बात तो नहीं कह रहा है। पर हम लोग ध्यान नहीं देते, भैया ये तो हमारे सामने अंडरवियर में फिरता था, ये हमको क्या उपदेश देगा। पूरी रात समझाया पर एक बात समझ में नहीं आई। आज भगवान ने सोचा कि बुड्ढे को तो बुड्ढे के पास में ले जाना पड़ेगा। बोले किसके पास? बोले भीष्म पितामह के पास में, जो 56 दिनों से बाणों की सैया पे पड़े हैं सज्जनों। सभी पांडवों को द्रौपदी के साथ में भगवान भीष्म पितामह के सामने लेके गए, प्रणाम। पांडवों ने प्रणाम किया तो पांडव अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन तेरा सारथी नहीं आया, तेरा मित्र नहीं आया। इतनी बात कही, तब कहने लगे अर्जुन, भगवान सामने खड़े हो गए, लोग पितामह हम सामने आ गए। आज भगवान शांत मुद्रा में खड़े हैं, तो भगवान ने भीष्म पितामह ने कह दिया, प्रभु ऐसे आपका लटका हुआ चेहरा देखना नहीं चाहते हम। भगवान ने बोले तो क्या करे? बोले प्रसन्न हासम ऋण लोचना यदि। हे प्रभु आप जब तक मेरे सामने खड़े हो,
तब तक प्रसन्न चित्त से आप मेरे सामने खड़ो। आज भगवान कहने लगे, पितामह आज पांडवों को राजगद्दी मिली है, आप इनको उपदेश दो। आज भीष्म पितामह ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स्त्री धर्मन भगवत धर्मन सभासाज्ञो संयोजित। कहने लगे कि आप राजा बने, बड़ी सुंदर बात है कि व्यक्ति को सबसे पहले दान करना चाहिए, ये बात आई है। यदि आप ग्रस्त जीवन में आए तो ग्रस्त जीवन में सबसे पहले दान धर्मान। यदि आप 100 रुपये कमाते हैं तो कम से कम 10 रुपये दान में करना चाहिए। पर व्यक्ति माने 1 करोड़ रुपए कमाता है तो अब सोचेगा अब माने 10 लाख रुपए हम इनको कैसे दान में दें, कि 10 लाख एक साथ में चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, दान हमेशा सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए। और दान भी पात्र में दिया जाता है सज्जनों, दान को भी पात्र में दिया जाता है। जैसे आपने बढ़िया सुंदर दूध लेके आए और दूध लेके आए सोने के गिलास में, महाराज जी, पंडित जी महाराज आप दूध पियो सोने की गिलास में। आप सोने की गिलास में जैसे दूध लेके आए सज्जनों, और माने जैसे गिलास नीचे से फूटा है, आप दूध लेके आए तब तक दूध नीचे फैले गया तो पीने का क्या स्वार्थ। इसलिए दान भी पात्र को देना चाहिए राजन, और दान जरूर करना चाहिए। आपने देखा होगा कुआं वगैरह जानते हो, कुएं वगैरह में पानी इकट्ठा होते होते कई लग जाती है, और यदि जिस कुएं से रोज पानी निकलता है सज्जनों, उस कुएं का पानी भी अच्छा होता है। आप पे सामर्थ्य है उसके अनुसार दान करना चाहिए। मंदिर में दान देना चाहिए, अपनी बहन बिटिया है उनको दान करना चाहिए, संतों को दान करना चाहिए और पात्र को दान करना चाहिए। एक बात और बताऊं, आपके घर पे यदि कोई भिखारी आ जाए, कोई संत जन आ जाए, कोई भिक्षुक आ जाए, तो उसको कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। आप पे पैसे नहीं है कोई बात नहीं है, थोड़ा सा अन्न होता है अन्न दे दो, अन्न भी नहीं है तो वस्त्र दे दो, कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए सज्जनों। और जब व्यक्ति मांगने के लिए आता है आप उसको बिड़ार देते हैं हम कुछ नहीं देंगे, तो वो व्यक्ति उदास होकर चला जाता है, आपके बारे में क्या क्या सोचते हुए जाता है वो आपके सामने प्रमाणित हो जाता है। तो कोई भी कुछ आए आप पे कुछ नहीं बनता तो 1 रुपए दो, 10 रुपए दो, 20 रुपए दो, पर दान जरूर देना चाहिए। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स। राजन आप राजा बने हैं, आपके सामने स्त्री का अपमान हो रहा है तो उस जगह पे आपको सामर्थ्य अनुसार डट के मुकाबला करना चाहिए। इतने में थी द्रौपदी हंसवे, मैंने गैंग बढ़ा था इसकी। और जैसी द्रौपदी हंसी तो भीष्म पिता में आश्चर्यचकित हो गए कि द्रौपदी क्यों हंसी। आज द्रौपदी कहती है प्रभु आप पिता में आप उपदेश दे रहे हैं कि स्त्री का अपमान होते हुए अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहिए, ऐसा पाप आपने क्यों किया। जब मेरे पति 5 पांडव जुए में हार चुके तो मुझे दांव पे लगाने का साहस किसने दिया। आपके सामने मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था तो आपने एक बार भी ये नहीं कहा था इसको क्यों निर्वस्त्र कर रहे हैं। यदि आप एक बार मना कर देते प्रभु
तो दुर्योधन की दुशासन की हिम्मत नहीं थी जो मेरे साड़ू के पल्लू के स्पर्श कर सके। ऐसा पाप क्यों किया तुमने? आज भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था सज्जनों, भगवान वस्त्र के रूप में क्यों बन गया है सज्जनों? क्योंकि जब भगवान ने शिशुपाल को अपनी चक्र से मारा था तो भगवान की उंगली से सज्जनों रक्त बहने लगा, खून बहने लगा। द्रौपदी ने तुरंत दौड़कर अपने साड़ी का पल्लू फाड़ के भगवान की उंगली से बांध दिया। आज भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। देवी द्रौपदी, जब तुमको वस्त्र की जरूरत पड़ेगी तो इस वस्त्र के बदले तुमको वस्त्र पहनाऊंगा मैं। आज द्रौपदी ने भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था सज्जनों। भीष्म पिता में बैठे हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और 5 पांडव सामने बैठे हैं। अहम्मा अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वै धनु। जिन गांडीव, अर्जुन का गांडीव सारे विश्व में विख्यात था, वो भी अर्जुन बैठा है। आए द्रौपदी ने मन में सोचा, अरे संसार के लोगों से क्या सहायता मांगू? यदि सहायता मांगी नहीं है तो मैं अपने गोविंद से मांगू। भगवान को, भगवान ये तो देख रहे थे। भगवान कहीं दूर नहीं थे, द्वारका में नहीं थे, भगवान उसी जगह पे थे। पर भगवान सोच रहे थे पहले इसको संसार से सहायता मांग ले। आपने देखा होगा, यदि आपको अंदर आपको दुख है तो आप अपने संसार के सामने झोली पहनाएंगे तो संसार के लोग आपसे क्या कहेंगे? हर आंसू सबको दिखाया ना करो, हर आंसू सबको दिखाया ना करो, हर जख्म किसी को बताया ना करो। लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, हर जख्म किसी को बताया ना करो। अरे संसार के लोगों के सामने आप सहायता मांगेंगे तो लोग बाग हंसेंगे। यदि मांगनी है तो बाकी बिहारी से मांगो ना। आज भगवान ने मन में सोचा, आज द्रौपदी को सबसे मांग लो। आज द्रौपदी ने सबसे सहायता मांगी, किसी ने नहीं की। आज द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर के लिए कर लिए। हे गोविंद, आप जाके भी हो अपनी बहन द्रौपदी की लाज बचाना। श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगत पते और वही पर भूतामा किम जानम के सब। देवी द्रौपदी माने दुशासन की भुजा थक गई, किस्ते पर द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर सके, निर्वस्त्र कर नहीं सके। ये भगवान के भजन में ताकत है सज्जनों। श्री राधे लाजे रखो मोरी गिरधारी, लाजे रखो मोरी गिरधारी।